नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के बारे में, जिसने 3 ओलंपिक में 9 गोल्ड जीते, परंतु एक गोल्ड किसी कारण की वजह से वापस करना पड़ा। उसको क्यों वापस करना पड़ा, इस बारे में भी बात करेंगे। उसेन बोल्ट का निकनेम लाइट बोल्ट रखा गया। बोल्ट की सबसे खास बात यह है कि वो अपने खुद के ही रिकॉर्ड तोड़ते गए, जिसकी वजह से उनकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन होती गई। आइए बात करते हैं इनके बचपन के बारे में। इनका जन्म 21 अगस्त 1986 को वेस्ट इंडीज के एक फेमस आइलैंड जमाइका में हुआ था। इनका गांव एक ऐसे इलाके में था जहां ना तो पानी था और ना ही लाइट थी, परंतु बोल्ट इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं। वो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा सुविधाओं का हमारे पास अभाव होता है, हम उतने ही ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों में निखर कर सामने आते हैं। उनके पिता एक किराने की दुकान चलाते थे और पढ़ाई के लिए वो जमाइका के ही एक गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे। वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि बचपन में मेरे को खेलने के सिवा कुछ नहीं दिखता था। वो पहले अपने गांव की गलियों में क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे, परंतु बाद में उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। जब वो क्रिकेट खेल रहे थे, उस दौरान क्रिकेट के कोच ने बोल्ट से कहा कि आपकी रनिंग बहुत अच्छी है, आपको रेसिंग में ट्राई करना चाहिए। उसके बाद वोल्ट ने अपना पूरा कैरियर रेस की तरफ शिफ्ट कर दिया, और रेस की तरफ ऐसा शिफ्ट किया कि पूरी दुनिया के रिकॉर्ड लगातार तोड़ते चले गए। वो कहते हैं, यदि वो एक रेसर ना होते तो वो एक खिलाड़ी तो होते ही, और खिलाड़ी में भी दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज होते। आइए बात करते हैं इनके कैरियर की। 15 साल की उम्र में बोल्ट ने 200 मीटर रेस जीती, जो यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन का रिकॉर्ड कायम किया। ना तो इससे पहले 15 साल से कम उम्र के खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था, और ना ही किसी खिलाड़ी ने इससे बेहतरीन रिकॉर्ड क्रिएट किया था। इसके 2 साल बाद 17 साल की उम्र में बोल्ट ने दोबारा 200 मीटर की रेस जीती, जो वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड के हिसाब से उसने दोबारा से वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया। उस समय उन्होंने टोटल 3 पदक जीते, जिनमें से 2 गोल्ड और 1 सिल्वर था। फाइनली 2004 के ओलंपिक स्टार्ट होने थे, और पूरे जमाइका के लोगों को उम्मीद थी कि यदि जमाइका से पहला कोई गोल्ड लेके आएगा तो वो उसेन बोल्ट लेके आएगा। फाइनली 2004 के ओलंपिक स्टार्ट हुए। ओलंपिक स्टार्ट होते ही उसेन बोल्ट सबसे पहले राउंड में ही ओलंपिक से बाहर हो गए। जब बोल्ट मीडिया के सामने आए तो मीडिया वालों ने पूछा कि आप ओलंपिक से बाहर हुए, इसके पीछे कारण क्या है। तो बोल्ट ने बताया कि उनके घुटने और स्पाइन में इंजरी होने की वजह से वो बाहर हो गए, लेकिन जनता ने इस बात के ऊपर विश्वास नहीं किया। परंतु इस बात के ऊपर विश्वास किया उसेन बोल्ट के कोच ने। उसके बाद स्पाइन, घुटनों को ठीक करने के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया गया। फिजियोथेरेपिस्ट ने बोल्ट की 3 साल तक ट्रेनिंग करवाई, जिसके दौरान फिजियोथेरेपिस्ट ने उसकी स्पाइन, नेक और घुटनों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। बोल्ट के कोच ने भी ट्रेनिंग बहुत हार्ड कर दी, और इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर दी कि बोल्ट कहते हैं कि चाहे वो कितना ही अच्छा परफॉर्म कर ले, लेकिन बोल्ट ने कभी भी उनको अप्रिशिएट नहीं किया। वो हमेशा कुछ ना कुछ कमी की गुंजाइश बनाए रखते थे। फाइनली इस ट्रेनिंग का रिजल्ट आया। 3 साल के बाद 2007 में एक कंपटीशन हुआ, जिसमें उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते। नेक्स्ट ईयर 2008 में ओलंपिक हुए, जिसमें 100 मीटर रेस में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया, 200 मीटर रेस में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया, और 400 मीटर रिले रेस में भी उन्होंने और उनके साथियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया। लेकिन इस रिले रेस के एक धावक, जिसका नाम नेस्टा कार्टर था, वो डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया, और इस वजह से उन चारों खिलाड़ियों ने अपना गोल्ड वापस देना पड़ा। इसी वजह से आज उसेन बोल्ट के पास 8 गोल्ड माने जाते हैं।
यदि वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो 100 मीटर रेस जो 2009 में बर्लिन में हुई थी उसको मात्र 9.58 सेकंड में कंप्लीट किया, जो आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दूसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो 200 मीटर रेस जो 2009 में ही बर्लिन में हुई थी उसको 19.19 सेकंड में कंप्लीट किया, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और रिले रेस के बारे में यदि बात करें जो 2008 में बीजिंग में हुई थी, वह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। अब उसेन बोल्ट से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप रेस शुरू होने से पहले इतने नॉर्मल कैसे रहते हैं, आपका माइंड इतना रिलैक्स कैसे होता है। तो बताते हैं कि रेस शुरू होने से पहले मैं उन नॉर्मल बातों के बारे में सोचता हूं जो मेरे माइंड को रिलैक्स करती है, जैसे कि आज रात को खाना क्या खाना है, कल किन किन लोगों से मिला है, और जब दौड़ शुरू होती है तो उनका 100% फोकस ट्रैक के ऊपर होता है। परंतु वो बताते हैं ये केवल उनकी आउटर पर्सनैलिटी है जो रिलैक्स दिखाई देती है। इस पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए उसको 22 साल लगे हैं। 22 साल की कड़ी मेहनत की वजह से ये पर्सनैलिटी उनकी क्रिएट हो पाती है कि वो रेस शुरू होने से पहले नॉर्मल दिखाई देते हैं। वो बताते हैं जब भी आप कोई काम करें अपने 100% एफर्ट लगाओ, और फिर भी यदि आप उसमें सक्सेस नहीं होते हैं तो दोबारा से 100% एफर्ट लगाओ, आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। आपको उसेन बोल्ट की यह स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।